प्रकृतिर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालये। प्रकृति के गुणों से मोहित व्यक्ति, मोहित मीन्स गुणों में पूरी तरह से फंसा हुआ व्यक्ति पुरुष कर्मों में फंस जाते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं भगवान जी, उन कम जानने वाले मंद बुद्धियों को पूर्ण जानने वाले विचलित ना करें। ही इज रिपीटिंग अगेन। पिछले श्लोक में भी उन्होंने 26वें श्लोक में भी कहा यही बात कि तुम और मैं ज्ञानवान व्यक्ति अज्ञानियों के दिमाग में भ्रम उत्पन्न ना करे। यहां पे फिर शुरू किया इसी श्लोक में दोबारा भगवान कहते हैं कि प्लीज ज्ञानवान लोग पूर्ण जानने वाले कम जानने वालों के दिमाग में भ्रम उत्पन्न ना करे। और ये बहुत हो रहा है इस देश में। अध्यात्म जितना सुख नहीं दे रहा उतना बिगाड़ रहा है। अध्यात्म का मकसद क्या है कि ज्ञान देना, लेकिन हम ज्ञान देने की बजाय क्या कर देते हैं, उसको देने शुरू कर देते हैं जो कुपात्र है, सुपात्र नहीं है। अब कितना भी अच्छा दूध हो आपके पास, आप गंदे पात्र में डाल दो तो क्या होगा, फटेगा। आपके पास जितना अच्छा ज्ञान हो, बहुत ब्रह्म ज्ञान हो, आप उस व्यक्ति को दे दो जो उसका अधिकारी नहीं है, उसकी क्वालिफाइड नहीं है, तो क्या होगा। एक फिल्म आई थी बहुत साल पहले, When I saw it, I saw, my God, what are they showing? But that's what happened. एक काफी साल पहले फिल्म आई थी अक्स। फॉर्चुनेटली चली नहीं थी, अच्छा है चली नहीं। अक्स आई थी, उसमें एक विलन है और विलन मर्डर करता है। और जब मर्डर करता है वो कई मर्डर करता है, काफी लोगों को मारता है। और जब भी मर्डर करता है कहता है वांसांसि चिरानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि। मैं तो निमित्त मात्र हूं, तेरा प्रारब्ध खत्म हो गया, मुझे तो प्रकृति ने क्या बना दिया। If you understand the philosophy, it's all right, sir. If you understand the philosophy, it's all right. If you don't understand the philosophy, it's all right. But if you misunderstand it, ज्ञान को हमने छोले भटूरों की तरह बेच रहे हैं। ज्ञान को ये कोई कमोडिटी नहीं है जिसकी मार्केटिंग की जाए। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसकी सेल वैल्यू। इसलिए पुराने समाज में तो ज्ञान को दिया ही नहीं जाता था। ऋषि मुनि जंगलों में भाग जाते थे, ऊपर हिमालय में चले जाते थे। घर से शिष्य निकलता था सर पे समिधि लेके और गुरु के ढूंढता था और काफी समय बाद गुरु मिलता था, उसके चरणों में समिधा रखता था, लकड़ी रखता था, पूछता था केने शितम पतति प्रेषितम मनः केना प्राणा प्रथमा प्रैति युक्ता। पूछता था मुझे बताओ वो प्रभु कौन है, प्रभु कैसे हैं। और गुरु कहता था 1 साल बाद आना। क्यों? एक सिंपल सब्जेक्ट के लिए आप प्री रिक्विजिट है। आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो, चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, उसके प्री रिक्विजिट है। आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स होना चाहिए, कॉमर्स होनी चाहिए, अकाउंट्स होना चाहिए। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, उसकी प्री रिक्विजिट है। आपके पास बायो होनी चाहिए, आपके पास पर्टिकुलर सब्जेक्ट होना, देन यू आर क्वालिफाइड टू बी अ डॉक्टर। इट्स नॉट दैट यू आर अ डॉक्टर। आप कुछ भी बनना चाहते हो, कुछ भी संसार में बनना चाहते हो, उसका प्रीरिक्विजिट है। आप पियून भी बनना चाहते हो, उसके प्रीरिक्विजिट है। और अध्यात्म के प्रीरिक्विजिट क्या है? कौन सा व्यक्ति अध्यात्म के लिए क्वालिफाइड है? शंकराचार्य अपने शास्त्र में कहते हैं, आत्मबोध में कहते हैं, तपोभिः क्षीण पापानाम शांतानाम वीतरागिनाम मुमुक्षु नाम अपेक्षोयम आत्मबोधो विधीयते। पहला श्लोक भगवान कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं, अध्यात्म का अधिकारी कौन है? जो तपस कर सके, आलसी ना हो। क्षीण पापा नाम, जिसके पाप, जो एजिटेशन जिसकी कम हो, जो शांत हो, धीर हो, गंभीर हो, उसी को ज्ञान दिया जा सकता है। आई रिपीट, ज्ञान उस व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता जो बहुत परेशान है। और हमारे यहां अध्यात्म किसको दिया जाता है? परेशान आत्मा। हम सोचते हैं बड़ा दुखी है, तू अध्यात्म में आ जा।
कई लोग मुझसे पूछते हैं इतनी छोटी उम्र, अब तो कोई नहीं पूछता, अब मुझे पता चल गया मैं बूढ़ा हो गया हूं। पहले पूछते थे, जब नया वेदांत में आया था तो लोग पूछते थे इतनी छोटी उम्र में आप वेदांत में आ गए, क्या गड़बड़ हो गई थी? मैंने कुछ गड़बड़ नहीं हुई थी कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम हुई हो, कुछ हुई हो। हमारे अध्यात्म को समझा क्या गया, जब आदमी दुखी है, परेशान है, तब अध्यात्म है। अध्यात्म कोई झंडू बाम नहीं है जो दुख दर्द दूर करे। अध्यात्म क्या है? उन लोगों के लिए जो क्वालिफाइड है, और उसका सबसे सुंदर उदाहरण है वो है हमारा मन जो है। ये एग्जाम्पल समझिएगा, उससे समझ आ जाएगी। हमारा मन जो है वो दूध की तरह है। जिन्होंने सुना है वो दोबारा सुन ले, जिन्होंने नहीं सुना वो पहली बार सुन। हमारा मन जो है दूध की तरह, दूध को जमीन पे गिर दो चारों तरफ फैल जाता है। दूध को जमीन पे गिर दो चारों तरफ फैल जाता है। और दूध की लाइफ कितनी है? यदि गर्म ना करो, फ्रिज में ना रखो, 2 घंटे 3 घंटे में वो खत्म हो जाता है। उस दूध को, ध्यान से सुनिएगा, उस दूध को थोड़ा सा गुनगुना कीजिए। गुनगुना का मतलब है ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, बहुत गर्म दूध ना हो और बहुत ठंडा दूध ना हो। उस गुनगुने दूध पे, उस ल्यूकवार्म दूध पे थोड़ा सा क्या डालिए? जामुन, खट्टा, जाग, और छोड़ दीजिए। जस्ट लीव इट। गुनगुने दूध पे थोड़ा सा जाग, जामुन या खट्टा डाल के छोड़ दीजिए। एंड उसके बाद सुबह सुबह जब उसको उठाएंगे तो वो क्या बन गया? दही बन गया। और अच्छा दही सॉलिड होता है, और दूध चारों तरफ फैलता है, लेकिन दही सिमटा हुआ। उस दही पे जो बन गया, सुबह सुबह उसको बिलोइए, ऋण को। मैं आपको घी बनाने की तरीका नहीं बता रहा। उस दही को, ऋण को मंथन करो तो मक्खन बनता है। और मक्खन थोड़ा थोड़ा इकट्ठा, जब थोड़ा इकट्ठा कर दो, ठंडे पानी में मक्खन रखता है, छीके पे ऊपर, छीके पे मक्खन रखा जाता था। और जब काफी सारा मक्खन इकट्ठा हो जाए, उसको करो गरम तो वो बन जाता है घी। हमारा मन दूध की तरह है। दूध कितनी जल्दी खराब होता है? जल्दी। और दही 1-2 दिन, मक्खन 1 सप्ताह 2 सप्ताह, और घी सालों साल चलता है। सिमिलरली हमारा मन दूध की तरह है। जो आदमी बहुत ज्यादा ठंडा हो उसमें अध्यात्म नहीं टिकता। जो बहुत ज्यादा गर्म हो, एक्साइटेड हो इंडिविजुअल, उसको ज्ञान नहीं टिकता। इस समय जाके मैं मनमोहन सिंह जी को ज्ञान नहीं दे सकता। क्यों? माइंड क्या है? एक्टिव बहुत है। तो जब मन ल्यूकवार्म हो, आई रिपीट, मन गुनगुना हो, थोड़ा सा क्या हो? शांत हो। उस शांत मन में, उस शांत मन में आप ज्ञान का थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्या डालिए? ज्ञान, थोड़ा सा। उस ज्ञान पे रिफ्लेक्ट कीजिए, उस पे, उसको स्टैब्लिश होने दीजिए। उस ज्ञान को स्टैब्लिश होने दीजिए। और जब ज्ञान स्टैब्लिश हो जाए, सुबह सुबह 4 से 6 बजे, आप कहोगे 4 से 6 क्यों? गृहिणी कब करती थी मंथन? शाम को क्यों नहीं करती थी? सुबह सुबह मंथन। सुबह सुबह क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्तम होता है। आप कहोगे सर सुबह उठा नहीं जाता। आपको 2 लाख रुपए की नौकरी मिल जाए एयरपोर्ट पे, 2 लाख रुपए की नौकरी मिल जाए एयरपोर्ट पे, और रिपोर्टिंग है 5 बजे, और 3:30 उठना है, कितने लोग उठेंगे? हैं? एयरपोर्ट पे सो जाएंगे। रोज नहीं सो सकते भाई, तो रोज उठोगे? आगे नहीं जी। ये अखबार वाले क्या करते हैं? दिवालियों के दिनों में कोई भी हलवाई अपनी दुकान बंद नहीं करता। क्यों नहीं करता?
उसकी कमाई का सीजन है। और अच्छे थॉट का जो सीजन है वो सुबह 4 से 6 बजे, और उस समय हमारे दिमाग की दुकान बंद होती है। उसके बाद जो आता है वो तो कचरा आता है, कचरा। तो अर्ली मॉर्निंग क्या करो? मंथन करो, विचार करो, रिफ्लेक्ट करो, और उसके बाद मन और मैच्योर हो जाएगा। और जब मन मैच्योर हो जाएगा, मन बहुत मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद आप ध्यान में बैठो। और ध्यान अग्नि में जब बैठोगे तो मन भयंकर से भयंकर सिचुएशन में भी डोलेगा नहीं। अभी हमारा मन छोटी से छोटी बात पे डोल जाता है। अभी हमारा मन इस बात से परेशान नहीं है कि निकारागुआ में लड़ाई हो रही है, हमारे मन इस बात से भी परेशान नहीं है कि बोस्निया में लोग मर रहे हैं, हमारा मन इस बात से भी परेशान नहीं है ईरान इराक में लड़ाई हो रही है। हमारा मन तो इस बात से परेशान हो जाता है कि वो जाते वक्त नमस्ते कह के नहीं गई, मैनू पैरी पहना करके नहीं गई। अभी हमारा मन कौन सी बात से परेशान है? अभी हमारा मन दूध की तरह छोटी से छोटी बात पे परेशान होता है। अगर आपको पता चले आपके बारे में कोई और किसी और से कहीं और कुछ कह रहा था, अच्छा कह रहे ऐसे, हम क्या हो जाते हैं? अभी हमारा मन दूध की तरह है, उबला हुआ, कड़क। तो थोड़ा सा क्या हो? शांत हो। और तपो भी क्षीण पापाना। तो जिसका मन शांत हो उसको ज्ञान दिया जाता है, जिसका मन अशांत हो उसको ज्ञान नहीं दिया जाता है। एंड डोंट एवर ट्राई दैट। इसलिए जब हम क्लास शुरू करते हैं तो शांति ही शांति ही शांति करते हैं। बाहर शांति, भीतर शांति और मन में शांति। एक श्लोक और।